कुछ भोले होते असल में बहुत समझदार होते, भोले बने होते, क्योंकि उन्हें पता होता है। वो एक बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया माँ बाप ने, कुछ दिनों के बाद स्कूल वालों ने कहा जी बाप को फोन किया अपना बच्चा वापस ले जाए, हमारे से ऊपर है इसका केस। उसने कहा क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आके ले जाओ। बाप गया, उसने सवाल किया उनसे, टीचर से, उसने कहा बिल्कुल खेलने के टाइम सही खेलता है, खाने के टाइम टिका के खाता है, बिल्कुल फिट है, जैसे ही पढ़ाने लगते हैं नहीं पढ़ता, बोला बन जाता, ऐसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बाप जो है अपने बच्चे को साइड पे लेकर गया, उससे कहता है की मसला तेन। हाँ, टीचरों ने ये कहा कि जैसे ही हम कहते हैं अलिफ, चुप कर जाता है, बोलता ही नहीं। हमने लालच दिए टॉफियों के, चॉकलेट्स के, फलान के, धमकियां दी, ये नहीं अलिफ बोलता। बच्चे को बाप साइड पे ले गया, कहता है बोलो अलिफ। बच्चे ने कहा अलिफ। कहता है अभी तू कह रहा है, वहां पे क्यों नहीं कहता? चुप कर गया। फिर बाप ने कहा बता मुझे क्यों नहीं बोलता? कहता है अब्बा बात ये है कि ये मुझे कहते हैं अलिफ बोल, अगर मैंने अलिफ बोल दिया फिर ये मुझे कहेंगे बे भी बोल, फिर कहेंगे पे भी बोल, ते भी बोल, तो बेहतर नहीं बंदा पहला ही ना बोले, आगे जाना ही ना पड़े। कुछ ऐसे बोले भी होते हैं कि उनकी मोहब्बत कैसी होती है कि वो अहले बैत से चाहते हैं कि दुनिया में मेरी जो भी हाजात हो आपके सदके वो पूरी हो, और जब क़यामत का दिन आए तो आप ही मेरी शफात करके मेरी बख्शिश भी करवा दें। बस आपने मुझे कुछ नहीं कहना, आपके ज़िम्मे ये दो काम है, दुनिया में हाजात और आखिरत में शफाअत, और बस आपने बोलना नहीं, आपने चुप रहे, मुझे कुछ, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं लगानी आप। ये वो मिजाज है कि जिस कौम में भी आ जाए अपने नबियों के बारे में, अपने औलिया के बारे में, वो कौम कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। इस मामले को जब आप कुरान मजीद से देखेंगे, इस मामले को जब आप फरामीन अहले बैत से देखेंगे, तो दोनों आपको एक ज़ुबान नजर आएंगे कि हम इसलिए भेजे गए हैं अल्लाह की तरफ से ताकि हम तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाएं और हम तुम्हें अल्लाह की इताअत करने की तरफ दावत दें। और ये जितनी हमारी फजीलतें हैं, इनका एक ही पैगाम है कि किसी और की तरफ ना जाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिनके फजाइल सबसे ज्यादा हैं उन्हीं को अपना उस्ताद और मुरब्बी और रहनुमा करार दो। फजाइल का मतलब ये है। लेकिन जब हम ज्यादा समझदार हो गए तो हमने आहिस्ता आहिस्ता तालीमात वाले हिस्से को बीच से तकरीबन निकाल दिए। तो अहले बैत अतहार और कुरान से तमस्सुक का माना ये, और ये मैं कोई अपने पास से बगैर कुछ इजाफा किए सादा लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं आपको। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब तक तुमने इन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रखा। जब तक का मतलब तो वाज़ेह है, ये नहीं कि कभी थाम लो कभी छोड़ दो, कभी थाम दो कभी छोड़ दो। जब तक खुद ये बता रहे कि हमेशा, जब तक तुमने इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखा, कभी गुमराह। लेकिन ये कभी गुमराह ना होना किससे मरबूत है? शर्त क्या है? जब तक तुम थामे रखोगे। अगर एक बंदे को तैरना ना आता हो, दरिया में गर्क हो रहा हो, ऊपर से रस्सी फेंकी जाए, कब तक गर्क होने से बचा रहेगा? जब तक रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा। सादा है
लेकिन इंसान का जिस तरफ जाने का दिल ना कर रहा हो, फिर वो जितनी भी बात सादा हो उसमें कई तरीके से पेचीदगियां पैदा कर लेता है।